एक ऐसा स्थान जहां हर घर में एक रहस्यमय कहानी सुनाई जाती थी। उस कहानी का केंद्र था कांच का एक टुकड़ा। कहते हैं जो भी उस कांच को देखता उसके साथ भयानक घटनाएं घटती। रात का समय था। गांव के 4 दोस्त आरव, समीर, नेहा और करण खंडहर में जाने का प्लान बना रहे थे। आरव सबसे साहसी था। उसने कहा, यह सब बकवास है, मुझे वो कांच देखना है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। वे खंडहर पहुँचे। जगह सुनसान थी, पुरानी दीवारें, टूटी हुई छत और चारों तरफ सन्नाटा। आरव ने टॉर्च जलाकर खंडहर के कोने कोने को देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। ये रहा कांच, आरव ने कहा। उसने कांच उठाया। कांच गहरे नीले रंग का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, ठंडी हवा का झोंका आया। समीर ने डरते हुए कहा, आरव इसे छोड़ दो, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने उसे अनसुना कर दिया। कांच को देखते ही हवा भारी हो गई, टॉर्च बंद हो गई। खंडहर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कौन है यहाँ? नेहा ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। तभी कांच से एक औरत की परछाई प्रकट हुई। उसकी आवाज ठंडी और भयानक थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, इस कांच को छूने की सजा तुम्हें मिलेगी। आरव घबराकर बोला, तुम कौन हो? वह औरत बोली, मैं उस महल की रानी हूँ जिसे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया। मुझे इस कांच में कैद कर दिया गया था। अब मैं अपनी आजादी चाहती हूँ। खंडहर हिलने लगा, दरवाजे बंद हो गए, चारों दोस्त फंस गए। समीर चिल्लाया, आरव कुछ करो। आरव ने कांच को जमीन पर फेंककर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और भी तेजी से चमकने लगा। अचानक कांच ने एक तेज रोशनी छोड़ी और रानी की परछाई जोर से चिल्लाई। नेहा ने कहा, कहीं यह पत्थर से टूट सकता है, जल्दी करो। करण ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कांच पर मार दिया। कांच टूट गया, रानी की परछाई गायब हो गई और खंडहर धीरे धीरे शांत होने लगा। डरे हुए दोस्त खंडहर से बाहर भागे। उस दिन के बाद किसी ने खंडहर का रुख नहीं किया। लेकिन कहते हैं खंडहर में आज भी एक और कांच का टुकड़ा छिपा हुआ है, जो नई कहानी शुरू करने का इंतजार कर रहा है।